Hello student, welcome to DSN School class 11 subject physics chapter number 7। अपने चैप्टर 6 हो चुके हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 सिंबल ऑफ रोटेशनल मोशन। इसका पार्ट नंबर 1 रोटेशनल मोशन। ये क्या होता है, एक रिज्ड बॉडी होती है, डायनेमिक्स होती है। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था इससे पहले कि वेलोसिटी होती है, कोई किस वेलोसिटी से चल रहा है, क्या एक्सेलरेशन है उसका, ओके। और डायनेमिक्स क्या होता है, आपका कोई रीज़न है, क्या रीज़न है कि जो रोटेशनल मोशन हो रहा है। रिज्ड बॉडी जो कि आपकी ठोस होती है, सॉलिड होती है, जैसे कि रॉड, सिलेंडर, स्फीयर एंड डिस्क। हमने कोई रिज्ड बॉडी ली जहाँ देखिए हमने ए और बी पार्ट नेम दे रखे हैं। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपका डी है। इनका क्या होता है, आपका डिस्टेंस फिक्स होता है, हिल नहीं सकता है, मतलब वही रहेगा आपका ए की जगह पे रहेगा और बी की। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स डजंट चेंज, ठीक है। अब आपका आता है ट्रांसलेशन। रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले एक आता है आपका ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है आपका, द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल। ये आपकी रिज्ड बॉडी हो गई। बीच वाली स्टार्टिंग वाली बॉडी और एंडिंग वाली बॉडी देखिए हमने दो बॉडीज़ ले ली, ए और बी। इनके बीच की जो इंटरनल डिस्टेंस है वो आप क्या है, सेम बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल। जैसे कि फर्स्ट बॉडी से लेके लास्ट बॉडी तक जाते हैं तो वो कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। किस में होंगे, पैरेलल। इनका पाथ कैसा होता है, पैरेलल। स्ट्रेट लाइन होते हैं आपके। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ओके। अब देखिए सेकंड वाला जो फिगर बना हुआ है राइट हैंड साइड में, इसमें भी आपकी दो बॉडी हो गई, ए बी और ए बी, ए बी और ए बी। लेकिन इसका जो इसमें कर्व है वो आपका कर्व मोशन है। इसमें जो मोशन था आपका स्ट्रेट लाइन मोशन था, इट्स कॉल्ड बी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। इसमें आपका कर्व मोशन है, कर्व लीनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। कर्व मोशन में कैसा आएगा, कर्व लीनियर ट्रांसलेशन। अब आपका आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब जैसे हमने कोई बॉडी ले ली ए, जिसमें ए और बी पॉइंट ले लिया, इसको हम मूव करवा रहे हैं तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन पाथ में मूव हो रहे हैं, पाथ अबाउट अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से इसको क्या कर रहा है, मूव। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सर्कुलर मोशन में होते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये लिखा है कि मतलब सर्कुलर मोशन में इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस। किसी फिक्स एक्सिस से इसको क्या करा है, मूव। यानी कि ए पार्टिकल्स तो ए की जगह क्या है, वो फिक्स है, पाइवेट। आपका ए पार्टिकल जो है क्या है, आपका फिक्स है, पाइवेट है। सी पॉइंट आपका मूव किया, बी फिर मूव किया, नीचे एक्स अगर कोई पॉइंट है वो भी आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स डजंट रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ। इसमें क्या होते हैं, ये आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। ये कैसा पाथ होता है इनका, सर्कुलर पाथ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। अब आपका आता है थर्ड नंबर प्लानर मोशन। इसका एग्जाम्पल आता है जैसे रोलिंग में आते हैं। प्लानर मोशन में आपका ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों मोशंस होते हैं। प्लानर मोशन रोलिंग वाला होता है, जैसे ए बी हमने लिया, इसको रोटेट करवाए थे तो अंदर वाला जो सेंटर पे है वो बी पॉइंट है, जो बाहर है ए है, उल्टा हमने लिख दिया है, बी और ए आएगा। ऐसे ही रोटेशनल वाले में भी अंदर बी आएगा, बाहर ए आएगा आपका, ठीक है। ये मूव किया तो इस तरीके से आएगा, ए और बी डायरेक्शंस क्या हो गया, चेंज हो गया। ट्रांसलेशन में ए बी की जगह है, पैरेलल मोशन है, स्ट्रेट लाइन में है। रोटेशनल क्या है आपका, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर यानी कि ए बी का ये है। तो यानी कि ट्रांसलेशन रोटेशनल दोनों मोशन मिलके आपके क्या बनाते हैं, प्लानर मोशन, रोलिंग होते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ऑल इंटरनल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सारे सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। एक पॉइंट आपके इसमें क्या है, फिक्स है, पाइवेट पॉइंट, यहाँ पाइवेट लिख रखा है, फिक्स है। बाकी जो क्या रहा है आपके एक्सिस में, इसको हमने क्या किया, रोटेशन दिया। अब ये जो रोटेशनल मोशन है आपका, नॉट कंपल्सरी दैट पाइवेट इज़ प्रेजेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई पाइवेट पॉइंट आपका हो भी और नहीं भी हो सकता है। नॉट कंपल्सरी दैट पाइवेट इज़ प्रेजेंट, पाइवेट पॉइंट क्या हो, फिक्स पॉइंट हो नहीं हो। अब आपका आता है रोटेशन अबाउट COM, सेंटर ऑफ मास। मतलब जो रोटेशन करवाते हैं सेंटर ऑफ मास में, देखिए आपका पाइवेट पॉइंट आपका इसमें नहीं है। इसमें हमने आपको बताया था, सडनली किनारे से कोई हम इसको क्या करवा रहे हैं, स्पिन करा रहे हैं, तो पूरी इस तरीके से आपकी ये रोटेट होने लगी। बीच में जो हमने फिगर बनाया हुआ है, 3 रॉड्स बनी हुई हैं, रोटेट हो रही हैं, पाइवेट पॉइंट आपका कहाँ है, बीच में है। इसको हम स्पिन भी बोलते हैं। सडन हमने कोई सेंटर ऑफ मास से नहीं देंगे उसको,
सेंटर ऑफ मास से उसको नहीं देना फोर्स, किनारे से ही देना है। सडन फोर्स दिया, सेंटर ऑफ मास से नहीं दिया, तो वो क्या होगी, पूरी बॉडी आपकी रोटेट होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए नीचे हमने एक बार लिया, पाइवेट पॉइंट फिक्स है, इसको रोटेट करवाया तो आपका इस तरीके से वेलोसिटी आपकी आ रही है फिगर में इस तरीके से। तो आपका एक इसमें क्या कहलाएगा, एक लीनियर मोशन, एक आपका होता है एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो आपका लीन, जहाँ ये डार्क कलर की लाइन है वो एस मान लो आपकी क्या है, लीनियर मोशन एस है, और डिस्टेंस कितनी है आपकी आर, और थीटा जो है वो आपका एंगुलर मोशन है, यानी कि आपकी रॉड यहाँ से लेके यहाँ फिक्स हुई। तो लीनियर मोशन तो आपका एस है, और एंगुलर मोशन ये हम आपका इसमें क्या कर रहे हैं, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में आपका कंपेयर करवाएं कि इसमें ये है तो इसमें ये होगा, इसमें ये वेलोसिटी तो इसमें ये वेलोसिटी होगी। ओके, अब इसमें एस लिखा हुआ नहीं है, एस आएगा, एस लीनियर मोशन में डिस्टेंस कितनी है एस, एंगुलर मोशन का डिस्टेंस क्या होगा थीटा, लीनियर मोशन की वेलोसिटी वी, एंगुलर की ओमेगा। अब आपका लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन आएगा ए, अब इसमें टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आएंगे, ए टी और ए सी। ए टी इज कॉल्ड बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए सी इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर मोशन में अल्फा। ठीक है, अब आपका आता है फोर्स। जो लीनियर मोशन में हम फोर्स पढ़ते हैं एफ इजिकल्स टू एम ए, तो एंगुलर मोशन में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, जिसको हम इस टी से ऐसे करके डिनोटेट करते हैं टॉर्क। इट्स ये भी क्या आपका एक फोर्स है। एंगुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो टाउ होता है। ओके, आप देखिए इसमें एफ इजिकल्स टू एम है, यहाँ मास कितना है एम। एंगुलर मोशन में मास नहीं होता, आई होता है। इट्स कॉल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इजिकल्स टू आई अल्फा, वेयर आई इजिकल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोशन में मास की जगह क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपका आता है लास्ट पी, आपका क्या है ये मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, एंगुलर मोशन में क्या होगा एल, एंगुलर मोमेंटम। पी आपका है लीनियर मोशन में, पी आपका मोमेंटम, और एंगुलर मोशन में क्या है आपका एल, क्या है एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू, किसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, थीटा, एस डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, ओमेगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अल्फा एन नेट एक्सेलरेशन, इसका इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए आपका पाइवेट पॉइंट पी हमने फिक्स कर दिया। वेलोसिटी आपकी क्या है, आपकी वी वेलोसिटी से डिस्टेंस, जहाँ एस लिखा हुआ है डिस्टेंस एस है, आर आपका क्या है रेडियस है। अब ये एंगुलर मूवमेंट वैसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये चलते चलते यूँ उस तरीके से आएगा, डायरेक्शन क्या हो रहा है, एवरी टाइम इज चेंज। तो एस इजिकल्स टू क्या होता है आर थीटा, जहाँ थीटा क्या आपका रेडियन है। यहाँ पहले इधर देखिए डॉट डॉट से पहले जो हमने लिख रखा है v इजिकल्स टू, वी वेलोसिटी है आपकी, डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी यानी कि स्मॉल इंस्टेंटेनियस, जो स्मॉल होती हैं उसको इंस्टेंटेनियस, यानी कि v इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डी एस अपॉन डी टी। एवरेज के लिए क्या होगा डेल टी, डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी जो v हमने लिख रखा है वो कैसा आएगा आपका टेंजेंशियल, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी टेंजेंशियल। ओके, अब देखिए हमने ओमेगा v का कंपेयर हम किससे करते हैं, वेलोसिटी v, तो इधर एंगुलर मोशन में क्या आती है वेलोसिटी ओमेगा। अब इसकी इंस्टेंटेनियस क्या होगी, इसमें डी एस अपॉन डी टी, इसमें एस की जगह हम थीटा क्या रखते हैं, थीटा रखते हैं जो हमने यहाँ पे बताया था एक्स, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन आप निकाल सकते हो अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंट कितना है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ओमेगा एवरेज कितना होगा डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब उधर आपका रिलेशन क्या है, एक्स इजिकल्स टू आर थीटा, तो इधर क्या होगा v इजिकल्स टू आर ओमेगा। यहाँ v इजिकल्स टू क्या आपका लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इजिकल्स टू क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने कोई डिस्क लिया, पाइवेट पॉइंट जहाँ क्रॉस लगा हुआ है वहाँ फिक्स है, b आपका अंदर है और a आपका पॉइंट बाहर है। ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी v। 1 सेकेंड में अगर ये 30 डिग्री राउंड चलता है, 1 सेकेंड में ए से लेके बी तक जाने में इसको कितना है एंगल, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ओमेगा क्या है आपका इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इज सेम। ओमेगा क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा
ऑल पॉइंट्स ऑफ रोटेटिंग, पूरे पॉइंट्स पे जहाँ भी हम रोटेट करवाएंगे। तो 30, अब ये देखिए हमने राइट हैंड साइड में ये आपकी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया है। 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पाई के, 90 पाई बाई 2 और 30 पाई बाई 6। तो आपका ओमेगा ए के लिए, ओमेगा ए और ओमेगा बी दोनों के लिए निकालेंगे तो 30 डिग्री ही मूव करेगा ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। 30 का वैल्यू कितना आपका पाई बाई 6 इंटू 1 सेकेंड्स में। ऐसे ही ओमेगा बी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 पाई बाई 6 इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। अब ओमेगा जो आपका पाइवेटेड है इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये देखिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, लीनियर है, लीनियर मोशन में आपकी अब वी ए जो वेलोसिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वी ए की, बी की कम होगी, बिकॉज ऑफ कि जो ए से लेके सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर ए, और बी से लेके सेंटर तक की आर बी, यानी कि उसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी आर ए की और आर बी की कम। तो इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग, ओके। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ ओमेगा क्या है आपका पाइवेटेड है, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब आपका ये जो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये क्या होता है, हमेशा ही ट्रू, ये फॉर्मूला आपका एवरी टाइम काम आएगा, एवरी टाइम इज ऑलवेज ट्रू। एक होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं। जैसे कि आपका इस तरीके से कोई हमने डिस्क लिया, मोशन कर रहा है, v आपका टेंजेंशियल है, ओमेगा वेलोसिटी से v कर रहा है, तो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, आर ओमेगा। इसका हम डायरेक्शन निकालते हैं तो ये किस तरीके से आएगा, ओमेगा से आर की ओर, तो v इज टू आर ओमेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, फाइंड ओमेगा एंड वी टी एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स एंड r इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। आपको थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर दे रहा है, फाइंड आपको ओमेगा वी टी 2 सेकेंड्स पर एंड r इज इक्वल्स टू 3 मीटर दे रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि 2 स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू 2t इज इक्वल्स टू 4t, 2 सेकेंड्स पर ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 8 रेडियन पर सेकेंड्स। वी टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वी टी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। वी टी इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल, वी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा आर ओमेगा। आर का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 3 मीटर एंड ओमेगा का वैल्यू हमने कितना निकाला 8, तो 3 8 जा 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों वेलोसिटी हमने निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी भी और लीनियर वेलोसिटी भी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 4, फाइंड थीटा इज इक्वल्स टू, फाइंड थीटा निकालना है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 0। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 2 सेकेंड्स, इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालने हैं इन 2 सेकेंड्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, डी थीटा हमने थीटा 1 से लेकर थीटा 2, ओमेगा डी टी भी T1 से लेकर T2, थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा थीटा 0 सेकेंड्स के लिए और 2 सेकेंड्स के लिए, और ओमेगा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया टी क्यू अपॉन 3, और लिमिट कितनी है 0 टू टी, और 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4t 0 टू 2। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए 2 सेकेंड्स पे, तो थीटा 2 माइनस थीटा 0 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, टी को टी की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, 8 अपॉन 3 प्लस 4t यानी कि 4 इंटू 2 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना क्या आएगा 32 अपॉन 3 रेडियंस। थीटा 2 सेकेंड्स पे आंसर कितना आया 32 अपॉन 3 रेडियंस। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। 2 पाई रेडियन पे रिवॉल्यूशन कितना होता है, पूरे एक सर्किल पाई कितना होता है 180, 2 पाई आपका पूरा 360 होगा, तो 2 पाई पे आपका कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब 1 रेडियन पे, तो 1 रेडियन पे कितना होगा 1 अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन, 2 पाई रेडियन पे आपका 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रेडियन पे 1 अपॉन 2 पाई, तो थीटा रेडियन पे कितना होगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू थीटा रिवॉल्यूशन। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू आपका कितना आया, आपका 32 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 पाई, 32 से 2 कैंसिल होगा 16 अपॉन 3 पाई रिवॉल्यूशन, कितना आएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन
16/3 ओके। अब देखिए हम एक बार आपको वापस बताते हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में इनका अलग अलग वो निकालते हैं ना, कंपेयर करते हैं। जैसे थीटा आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी में थीटा है तो लीनियर में एस, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एस इजिकल्स टू आर थीटा। वेलोसिटी एंगुलर में ओमेगा है, लीनियर में वी, तो उनका रिलेशन क्या होगा, वी इजिकल्स टू आर ओमेगा। आर साथ में लग रहा है, ठीक है। ओमेगा इजिकल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो वी इजिकल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इजिकल्स टू डी थीटा इजिकल्स टू ओमेगा डी टी, डी थीटा आएगा इंटीग्रेशन में, क्या आएगा, डी थीटा इजिकल्स टू ओमेगा डी टी। यहाँ पे भी एक्स इजिकल्स टू डी एस का वो हमने लिमिट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस इजिकल्स टू वी टी टी। यहाँ पे भी यहाँ तो इंटीग्रेशन हटा दो या इंटीग्रेशन के अंदर थीटा लगा दो, इंटीग्रेशन हटा दो, ठीक है। पहले वाले में क्या करो, इंटीग्रेशन हटा दो, थीटा इजिकल्स टू ओमेगा डी टी, एस इजिकल्स टू वी डी टी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपके क्या होते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई। नंबर अपॉन रिवोल्यूशन थीटा अपॉन 2 पाई निकालने के लिए कहीं भी हो आप वहाँ वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब देखिए आपका ये पाइवेट कोई हमने बाहर लिया, पॉइंट है, वेलोसिटी v से आपका ये मूव कर रहा है, पहले वी टी इधर, फिर वी टी इधर ऐसे मोड़ा, फिर इधर, फिर नीचे गया वी टी। पाइवेट पॉइंट है आपका, पाइवेट पॉइंट से लेके हमने कोई भी सेंटर पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, r। एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका फॉर एनी पॉइंट ऑन रोटेटिंग बॉडी, फॉर एनी पॉइंट ऑन रोटेटिंग बॉडी। डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका वैल्यू कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर टूवर्ड्स द सेंटर, और ये कहाँ लगेगा आपका, सेंटर पे ही। अगर वी आपका एक तो डायरेक्शन में चेंज है, एक मैग्नीट्यूड में चेंज है, मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, वहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, डी पी टी अपॉन डी टी। ये कौन सा है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए हमने एक सेकेंड फिगर बनाया हुआ है, बीच में आपका पाइवेट पॉइंट लिखा है, ये इस तरीके से सेंटर पे आपका जो डायरेक्शन चेंज हो रही है आपकी, ऐसे से क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन होगा तो कैसा एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन देखिए हमने एरो सेंटर की तरफ लगा रखा तीनों पे, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है आपका, सेंटर पे। और जो आपका वी टी है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है आपका, अगर आपका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है तो वहाँ क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन, ठीक है, ए टी, ओके। अब ये ए टी और वी टी क्या होंगे, आपस में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, ए टी एंटी पैरेलल वी टी एंड ए टी पैरेलल वी टी। इसके 2 डायरेक्शंस होंगे, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल, ओके। अब देखिए हमने आपका जो सेंटर में एक एक्सेलरेशन लग रहा था ए सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा था ए टी ऊपर, अब ये टेंजेंशियल है तो ए सी और ए सी के बीच में जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा, 90, और इनके बीच में जो ए नेट आएगा, ए नेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए नेट का आएगा बीच में आपका, तो ए नेट इजिकल्स टू नेट एक्सेलरेशन इजिकल्स टू क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन, ओके स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं पार्ट 1 में। अब इसी पार्ट 1 का ही हम आगे ये वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके स्टूडेंट्स।